नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। और आज आपको इस वीडियो में राजस्थान ज्योग्राफी रीट मेंस के लिए इतना महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे आज की इस लेक्चर में राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश। दोस्तों, ये रीट मेंस के लिए ही नहीं, राजस्थान की जितनी भी भर्तियां आती हैं उनमें इससे प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कभी कभी तो, कि राजस्थान में कितने जलवायु प्रदेश हैं या कितने शस्य कृषि खंड हैं। ठीक है ना, शस्य जलवायु प्रदेश कह लो, चाहे राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश कह लो। अब आपको याद रखना है, राजस्थान में जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं उनकी संख्या कितनी है? 10 है। सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया था वीडियो के अंदर। तो आपको यहाँ से एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में मिलता है और रीट मेंस में भी पूछा जाता है। तो आपको आज की इस एक ही क्लास में पूरे के पूरे इस कृषि जलवायु प्रदेश चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा और नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं। हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप पर इन टॉपिक्स की क्या दी गई है, पीडीएफ दी गई है। आप लोग पूरा कंटेंट पढ़िएगा रीट मेंस के लिए और रीट प्री के लिए। खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। चलिएगा, अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको रटना तो बिल्कुल नहीं है, आपको समझना है। क्लियर? समझेंगे आसानी से तभी जाकर के काम चलेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो राजस्थान में कुल कृषि जलवायु प्रदेशों की बात करें तो साथियों इसकी संख्या कितनी है? 10 है। ये आपको याद रखना है। अब इनका राजस्थान के मानचित्र में वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है देखिएगा। इधर हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है, इस पश्चिमी राजस्थान में फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, ऊपर फर्स्ट बी है गंगानगर हनुमानगढ़ में, और फर्स्ट सी। इस तरीके से आपको इसके ग्रुप बनाने हैं। फर्स्ट ए बी सी, उसके बाद सेकंड ए बी, उसके बाद थर्ड में आएगा ए और बी, उसके बाद फोर्थ में आएगा हमारा ए और बी, और फिफ्थ हमारा कुछ भी नहीं है। फिफ्थ में केवल 50 है, इसमें कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। तो इस तरीके से हमारे 10 शस्य जलवायु प्रदेश होते हैं। और अब इनका आप लोग ये नक्शा आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट ए है, ये फर्स्ट बी है, ये फर्स्ट सी है, ये हमारा सेकंड ए है, ये सेकंड बी है। इधर ऊपर की तरफ इधर वाले क्षेत्र में हमारे क्या किए गए हैं? थर्ड ए यहाँ पर है और थर्ड बी यहाँ पर है। उसके बाद फोर्थ ए हमारा यहाँ पर है और फोर्थ बी यहाँ पर है, और फिफ्थ ए यहाँ पर है। ये जो हमारा हाड़ौती का प्रदेश आता है, ये फिफ्थ ए के अंतर्गत आता है। अब हम इनकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं आसानी से। देखिएगा, इनका नाम भी आपको याद रखना है। फर्स्ट ए का क्या नाम है, फर्स्ट बी का क्या नाम है, फर्स्ट सी का क्या नाम है, इनके नाम भी विशेषकर आपको याद रखने हैं अच्छे से। अब आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है, इंटरेस्टेड टॉपिक है, प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई 10 जलवायु जो कृषि प्रदेश हैं उनमें पहला आता है हमारा फर्स्ट ए। कौन सा आएगा? फर्स्ट ए आएगा। और इस फर्स्ट ए का नाम क्या है? शुष्क पश्चिमी मैदान। ये हमारा किधर पाया जाएगा? राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगा। यहाँ पर कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। ठीक है ना। इस तरीके से हमारा जो ये नक्शा होता है राजस्थान का, तो इसमें इधर की तरफ जो हमारा ये प्रदेश है, ये फर्स्ट ए है, इसको बोलते हैं शुष्क पश्चिमी मैदान। फर्स्ट बी, ये फर्स्ट बी कहलाता है साथियों सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, या फिर इसको कहते हैं उत्तरी नहरी सिंचित प्रदेश। फर्स्ट सी का नाम है अति शुष्क एवं सीमित सिंचित क्षेत्र। ये हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ का, ये आएगा हमारा जोधपुर के आसपास का, जोधपुर बीकानेर। उसके बाद है हमारा सेकंड ए। सेकंड ए को कहेंगे साथियों अंत्य प्रभा शुष्क क्षेत्र। सेकंड बी है लूड़ी नदी का जो अंतर्वर्ती क्षेत्र है, वो कहलाएगा हमारा सेकंड बी। उसके बाद थर्ड ए है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। और थर्ड बी है हमारा बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। और उसके बाद फोर्थ ए है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, और फोर्थ बी है आर्द्र दक्षिणी मैदान, डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड का। और हमारा फिफ्थ ए है, फिफ्थ ए कह लो चाहे फिफ्थ कह लो, इसका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। और ये अति आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश जो हाड़ौती का प्रदेश कहलाता है। अब हम इनके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहला आएगा हमारा फर्स्ट ए यानी शुष्क पश्चिमी मैदान। इस शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में
कौन कौन से ज़िले आते हैं साथियों? एक तो आएगा बाड़मेर और दूसरा आएगा जोधपुर। ज़िले भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब इस जो शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय साथियों जोधपुर में है। यहाँ पर मुख्य कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये मंडोर जोधपुर में है, ये भी आपको याद रखना है। इसका मुख्य कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में है। और कृषि अनुसंधान उपकेंद्र कहाँ पर है? रामपुरा में। क्लियर? यहाँ पर फसलें कौन कौन सी बोई जाती है? अगर खरीफ की फसलें बोई जाती है साथियों, उनमें है बाजरा, मोठ और तिल। रबी की फसलें जो बोई जाती है उनमें है गेहूं, सरसों और जीरा। इस प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है साथियों, वो रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। किसमें? पश्चिमी, शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग में, यानी कि फर्स्ट ए में रेतीली बलुई मिट्टी मिलती है। और यहाँ पर जो औसत वर्षा होती है वो 20 से लेकर के 37 सेंटीमीटर के मध्य होती है। और इस क्षेत्र का जो औसत तापमान रहेगा वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहेगा। तो आपको ये पहला फर्स्ट ए तो समझ में आ गया होगा, शुष्क पश्चिमी मैदान। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता हमारा फर्स्ट बी। क्या आएगा? फर्स्ट बी, और इसका नाम है सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान। और इसमें 2 जिले आते हैं। कौन से? एक तो आएगा गंगानगर और एक आएगा हनुमानगढ़। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गंगानगर में है। अगर इसका मुख्य कृषि अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? गंगानगर में ही है। और कृषि अनुसंधान उपकेंद्र पूछा जाए तो वो हमारा हनुमानगढ़ में है। ये चारों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। प्रमुख जिले आएंगे सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान में गंगानगर, हनुमानगढ़। मुख्यालय इसका गंगानगर में है। मुख्य कृषि अनुसंधान केंद्र भी गंगानगर में है। और कृषि अनुसंधान उपकेंद्र हनुमानगढ़ जिले में। अब इस क्षेत्र में अगर खरीफ की फसलें पूछी जाएं तो कपास, ग्वार और गन्ना बोई जाती हैं। रबी की फसलें बोई जाती हैं साथियों गेहूं, सरसों और चना। और यहाँ पर फल भी होते हैं जैसे किन्नू, बेर, माल्टा और अनार, इसकी खेती भी की जाती है। यहाँ पर औसत वर्षा की बात करें तो 10 से लेकर के 35 सेंटीमीटर के मध्य होती है। और यहाँ की जो मिट्टी है वो मिट्टी साथियों लवणीय, जलोढ़ मिट्टी या रेतीली मिट्टी चूना युक्त होती है। यहाँ इस प्रदेश में औसत तापमान होता है 4.7 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में। तो ये हमारा फर्स्ट भी हो गया। और अब आपको लेकर चलते हैं फर्स्ट सी की तरफ। फर्स्ट सी का नाम है साथियों अति शुष्क एवं सीमित सिंचित क्षेत्र। और अब बात करें कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो वो हमारा फर्स्ट सी है। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और इसका नाम है अति शुष्क एवं सीमित सिंचित क्षेत्र। इसमें जिले आते हैं जैसलमेर, बीकानेर और पश्चिमी चूरू। चूरू का जो पश्चिमी भाग है वो इसी प्रदेश में आएगा फर्स्ट सी के अंदर। और जैसलमेर, बीकानेर आएगा। अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए तो बीकानेर में है, ये आपको याद रखना है। कृषि अनुसंधान केंद्र, अगर इसका मुख्य कृषि अनुसंधान केंद्र पूछा जाए फर्स्ट सी का तो वो बीचबाल, बीकानेर में है। और कृषि अनुसंधान उपकेंद्र है इसका लूणकरणसर, बीकानेर। ठीक है, ये राजस्थान का लूणकरणसर बीकानेर मूंगफली के प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना। इसमें खरीफ की फसलें कौन कौन सी आती है? इसमें बाजरा, मोठ और ग्वार ये बहुत ज़्यादा बोई जाती हैं। रबी की फसलें बोई जाती साथियों गेहूं, सरसों और चना। अगर इसकी मिट्टी की बात करें तो इसमें रेतीली मिट्टी तथा बालू का स्तूप बहुत पाए जाते हैं। औसत वर्षा होती है यहाँ से 10 सेंटीमीटर से लेकर के 35 सेंटीमीटर के मध्य में। और औसत तापमान रहता है 3 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 48 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में। तो ये हमारा फर्स्ट सी पूरा होता है और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये आपको दावे के साथ में कहता हूँ। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लो और इस वीडियो को आप लोग जितना हो सकता है अपने दोस्तों को अपने ग्रुपों में सबको डालो ताकि इस चैप्टर से आपका कोई प्रश्न गलत नहीं हो। अब हम आते हैं सेकंड ए पर। सेकंड ए का नाम है अंत्य प्रवाह शुष्क क्षेत्र। और इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? इसमें आएंगे हमारे नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू। ठीक है, नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू। चूरू जो है हमारा लगभग पूरा आ जाता है। और पश्चिमी जो चूरू है साथियों वो आएगा हमारा
ऊपर जो हमने अभी पढ़ा है 3rd C में पश्चिमी चूरू का क्षेत्र आता है। क्लियर। इसका जो मुख्यालय है 2nd A का वो सीकर जिले में है। मुख्य कृषि अनुसंधान केंद्र अगर पूछा जाए साथियों 2nd A का तो वो फतेहपुर सीकर में है। और कृषि अनुसंधान उपकेंद्र पूछा जाए तो वो आबूसर के अंदर है। कहाँ पर है? आबूसर झुंझुनू में है। यहाँ की अगर खरीफ की फसलें पूछी जाए तो बाजरा, ग्वार और दाल बोई जाती है। रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, सरसों और चना बोया जाता है। मिट्टी की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है, रेतीली दोमट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की मिट्टी में क्षारीयता की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है और ये समस्या भी रहती है क्षारीयता की। औसत वर्षा पूछी जाए तो इसमें 30 सेंटीमीटर से लेकर के 50 सेंटीमीटर के मध्य में औसत वार्षिक वर्षा होती है। और यहाँ पर अगर तापमान पूछा जाए तो 5.3 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 39.7 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान रहता है। उसके बाद है हमारा 2nd B को देखिए आप लोग। इसका नाम है लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदान। जो लूणी नदी का प्रदेश है जिसको हम गौड़वाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। किस नाम से? गौड़वाड़ प्रदेश जो है साथियों वो हमारा 2nd B कहलाता है। क्लियर। अब इसमें कौन कौन से जिले आएंगे सुनिएगा। इसमें एक तो आएगा सिरोही का पश्चिमी भाग। देखो जो भाग जिस क्षेत्र में आ रहा है उसी भाग की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें आएगा पश्चिम भाग सिरोही, पूर्वी जोधपुर, पाली और जालौर। पाली और जालौर मुख्य रूप से आएंगे। जोधपुर का पूर्वी भाग आएगा और सिरोही का पश्चिमी भाग आएगा। अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए तो वो जालौर जिले में है। आपसे पूछा जाए कि 2nd B है उसका मुख्य कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है तो वो है केसबाना जालौर में। और कृषि अनुसंधान उपकेंद्र है सुमेरपुर पाली के अंदर। अगर इस क्षेत्र में फसलें पूछी जाएं तो बाजरा, तिल और मोठ और ग्वार बोई जाती है। रबी की फसलें बोई जाती है साथियों, इसमें गेहूं, सरसों और चना। याद रखना ईसबगोल की जो खेती होती है वो जालौर ज़िले में सर्वाधिक होती है और वो इसी भाग में होती है क्योंकि जालौर 2nd B का ही जिला है। अब याद रखना इसमें जो मृदाएं पाई जाती हैं इनमें एरिडोसोल मृदा, एंटीसोल्स और दक्षिणी भाग में क्या पाई जाएगी? इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाएगी। मैंने आपको राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण पढ़ा है। याद रखना ये वैज्ञानिक वर्गीकरण है। ये 5 प्रकार की मृदा मैंने आपको वैज्ञानिक वर्गीकरण में पढ़ाई है। चैप्टर आप लोग देख लेना। अब देखिएगा उसके बाद आता है 3rd A को कहते हैं अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी भाग। ठीक है ना, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इसमें ज़िले आएंगे हमारे जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा। ये 4 ज़िले मुख्य रूप से आते हैं और इसका जो मुख्यालय है वो हमारा जयपुर ज़िले में है। अगर इसका मुख्य कृषि अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो वो दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है। अब इसमें साथियों 2 कृषि अनुसंधान उपकेंद्र भी है इसके। एक तो है हमारा पहला डिग्गी टोंक में और दूसरा है तबीजी अजमेर में। अगर इस क्षेत्र में फसलें पूछी जाएं कि खरीफ की फसलें कौन सी होंगी तो बाजरा, ज्वार, दाल और ग्वार बोई जाती है। रबी की फसलों में इसमें गेहूं, जौ, चना और सरसों बोई जाती है। अगर औसत वर्षा की बात करें तो इसमें 50 से लेकर के 70 सेंटीमीटर के मध्य में औसत वर्षा होती है। और तापमान पूछा जाए तो साथियों इसमें 8.6 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य औसत तापमान रहता है। यहाँ की जो मिट्टी है साथियों वो मिट्टी है सिरोजन मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो पूर्वी भाग में जलोढ़ मिट्टी या भूरी मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है। इसके कई नाम है, सिरोजन मिट्टी या इसको जलोढ़ मिट्टी या फिर भूरी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। अगला है हमारा 3rd B। तीसरा B है वो बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी भाग और इसमें ज़िले आते हैं हमारे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये आपको 5 ज़िले याद रखने हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। अगर इसका आपसे मुख्यालय पूछा जाए 3rd B का तो साथियों अलवर में है। इसका मुख्य कृषि अनुसंधान केंद्र है नवगाम अलवर ज़िले में और इसका कृषि अनुसंधान उपकेंद्र है मलिकपुर भरतपुर के अंदर। मलिकपुर जगह है और वहाँ भरतपुर में है। अगर इसमें औसत वर्षा पूछी जाए तो 50 से 70 सेंटीमीटर के मध्य में है और औसत तापमान पूछा जाए
तो 8.2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य है। अगर इसमें मिट्टी का प्रकार पूछा जाए तो इसमें जलोढ़ मिट्टी, हल्की भूरी मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए इसमें फसल कौन कौन सी बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें हैं बाजरा, ग्वार और मूंगफली, और रबी की फसलों में गेहूं, जौ, चना और सरसों बोया जाता है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आज का क्लास, आप लोग एक बार दिल से कमेंट करके बताएं और लाइक करके हमको मोटिवेट भी कीजिएगा। अब हम आते हैं 8वें नंबर पर, यानी कि 4th ए, उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। साथियों इसके ज़िले हैं, इसमें कौन कौन से ज़िले आएंगे, इसमें हमारे भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और पूर्वी सिरोही भाग आता है। सिरोही का पूर्वी क्षेत्र। इसका जो मुख्यालय है 4th ए का वो उदयपुर में है। इसमें साथियों मुख्य कृषि अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो वो भी उदयपुर में है, और कृषि अनुसंधान उपकेंद्र पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ जिले में है। यहाँ पर औसत वर्षा की बात करें तो 50 से लेकर के 90 सेंटीमीटर तक क्या होती है, बरसात होती है। औसत तापमान है इसका 8.1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान रहता है। और यहाँ की मिट्टी होती है साथियों, पहाड़ियों की तलहटी में लिथोसीड्स मिट्टी पाई जाती है, और पूर्वी जो मैदानी भाग है उसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये मिट्टी का प्रकार भी आपको याद रखना है। इसमें खरीफ की फसलें बोई जाती हैं मक्का, ज्वार और दाल, और रबी की फसलों में गेहूं और चना बोया जाता है। तो ये हमारा 4th ए पूरा होता है। प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा, याद रखना, सारी मैंने चीज़ें बता रहा हूँ आपको एक एक करके। अब देखिएगा आता है हमारा 4th बी, कौन सा आएगा, 4th बी 9वें नंबर पर। इसको कहते हैं साथियों आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। कौन सा है, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है ये, पूछा जाए एग्जाम में, याद रखना। इसमें जिले आते हैं साथियों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर का कुछ भाग भी आता है। ये हमारे दक्षिणी भाग में है। इस जो प्रदेश है इसका मुख्यालय साथियों बांसवाड़ा जिले में, और इसमें अगर आपसे मुख्य कृषि अनुसंधान पूछा जाए तो कहाँ पर है, मुख्य कृषि अनुसंधान केंद्र है बासोबाट, बांसवाड़ा के अंदर, बासोबाट बांसवाड़ा में। अगर इसका आपसे कृषि अनुसंधान उपकेंद्र पूछा जाए तो यहाँ का इस क्षेत्र में कोई भी कृषि उपकेंद्र नहीं है, अनुसंधान उपकेंद्र कोई भी नहीं है, यह आपको याद रखना है। आप किसी भी गाइड में अगर पढ़ते हो तो वो गलत है। इसमें खरीफ की फसलें बोई जाती हैं साथियों मक्का, ज्वार, उड़द और मोटे अनाज। अगर रबी की फसलें बोई जाती हैं तो वो है साथियों गेहूं, चना और जीरा। यहाँ पर औसत वर्षा होती है 50 से लेकर के 110 सेंटीमीटर के मध्य में, और औसत तापमान रहता है 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 39 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। इसमें मिट्टी का प्रकार अभी तक पता नहीं चल पाया है साथियों, मुझे ध्यान नहीं है या शायद मैं लिखना भूल गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखेंगे साथियों 10वें नंबर पर आता है हमारा, अंतिम है 5वां, यानी 5th में कौन सा आएगा, 5th को बोलते हैं साथियों आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग, और इसमें हमारे हाड़ौती क्षेत्र में ये स्थित है। इसमें चारों जिले आएंगे कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसको 5th के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय अभी तक निश्चित नहीं किया गया है, ठीक है ना, इस वजह से असमंजस में है। और कृषि अनुसंधान केंद्र, इसका कृषि अनुसंधान केंद्र साथियों उमेदगंज कोटा में। इसका कृषि अनुसंधान उपकेंद्र पूछा जाए तो वो छत्रपुरा बूंदी के अंदर है। खरीफ की फसलें बोई जाती है इसमें ज्वार, सोयाबीन, चावल, गन्ना और कपास, और रबी की फसलें बोई जाती हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों और अलसी। अलसी कहाँ पर बोई जाती है, 5th में बोई जाती है। सोयाबीन की खेती की बात करें साथियों तो 12 जिले में सबसे ज़्यादा होती है, याद रख लेना, मैंने आपको कृषि में भी पढ़ाया है, फसलें में भी पढ़ाया है। सोयाबीन की कृषि सबसे ज़्यादा 12 जिले में होती है। औसत वर्षा इस क्षेत्र में होती है साथियों 65 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के मध्य, सर्वाधिक मात्रा में। औसत तापमान रहता है 10.6 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 42.6 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। और यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है साथियों वो है हमारा मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। और आपको एक नोट में बता रहा हूँ, ये हमारा 4th जो भी है वो ग्राह्य परीक्षण केंद्र स्थापित नहीं है। इसमें
ग्राह्य परीक्षण केंद्र स्थापित नहीं है, बाकी के सब में ग्राह्य परीक्षण केंद्र स्थापित है। अब देखो आपने 4th बी कौन सा पढ़ा है, 4th बी है साथियों हमारा ये वाला, ये देखो इसमें कोई भी ग्राह्य परीक्षण केंद्र यानी कि कोई भी कृषि अनुसंधान उपकेंद्र स्थापित नहीं है, ये आपको याद रख लेना है। क्लियर, ये हमारा 4th बी है जिसको हम आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग बोलते हैं। ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर का कुछ क्षेत्र भी आता है। तो इसमें कोई भी ग्राह्य परीक्षण केंद्र नहीं है, अर्थात कृषि अनुसंधान उपकेंद्र यहाँ पर स्थापित नहीं है। तो ये नोट्स आपको पढ़ने हैं अच्छे से। क्लास कैसा लगा आज का आप लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे। और ये हमारा ज्योग्राफी का अंतिम क्लास था। आपकी पूरी ज्योग्राफी रीट मेंस के लिए कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब हम आपको एंटीबायोटिक डोज लेकर के आएंगे, छोटी छोटी वीडियोस, जिससे आपको और अच्छा सा शॉर्ट नोट्स आपको देंगे और आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो या मेंस प्री की या मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको एकदम बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और इन नोट्सों को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिया गया है। धन्यवाद।